हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। कि आने वाले अप्रैल माह से हमारे पाराशरी पाठशाला में ऑनलाइन ज्योतिष का कोर्स 30 महीने का शुरू हो रहा है। उस ज्योतिषीय कोर्स के 10-10 महीने के 3 पार्ट हैं और एक एक पार्ट के 9-9 पार्ट हैं। यदि आप ऑनलाइन ज्योतिष पढ़ने की इच्छा रखते हैं, अपने को योग्य और विद्वान ज्योतिषाचार्य बनाना चाहते हैं, तो हमारा जो 40 वर्ष का जो अनुभव है उसके आधार पर आपको उस पाठ्यक्रम में पाठशाला में ऑनलाइन प्रवेश लेना चाहिए। स्थान सीमित है। पाठशाला अप्रैल माह में प्रारंभ हो रही है। अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में ऋषि पाराशर ने कहा है कि जो व्यक्ति ख्याति प्राप्त होते हैं देश में और विदेश में, जिनको यश और सम्मान मिलता है, शोहरत मिलती है, तो उनके ख्याति प्राप्त होने के बड़े श्रेष्ठ योग होते हैं। कि जिस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म होता है उस नक्षत्र का जन्म नक्षत्र का जन्म महादशा स्वामी और अंतरदशा स्वामी जन्म समय का, यदि जन्म कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति विश्वविख्यात होता है। उसको सैकड़ों वर्षों तक जाना जाता है। यदि जन्म नक्षत्र का स्वामी उच्च राशि का होकर के जन्म कुंडली के 10वें भाव में अथवा दशमांश कुंडली के 10वें भाव में जब बैठता है, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान, बहुत बड़ा आदमी बनता है, बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त व्यक्ति होता है। विषय आता है कि जब ग्रह वर्गोत्तम नवांश में होता है या उच्च राशि का होता है या पुष्कर नवांश में होता है, ये 3 स्थितियां ग्रहों की बहुत अच्छी मानी जाती हैं। कि यदि कोई ग्रह पुष्कर नवांश में है, 9वें भाव का स्वामी है, जन्म कुंडली का 10वें भाव का स्वामी है या लगन का स्वामी है या चतुर्थ भाव का स्वामी है, अगर इन भावों में से किसी भी भाव का स्वामी है और वो ग्रह पुष्कर नवांश में है, तो ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म लग्नेश, दशमेश, भाग्येश
और चतुर्थेश जब पुष्कर नवांश में होता है, इनमें से किसी भी भाव का स्वामी, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धनवान, ऐश्वर्यवान, ख्याति प्राप्त होता है। उसको समाज के द्वारा बहुत प्रसिद्धि प्राप्त होती है। जन्म कुंडली का लगन भाव का स्वामी लग्नेश जब दशम भाव में जाकर के और उच्च का हो जाए, दशमांश कुंडली के दशम भाव में जन्म कुंडली का लग्नेश दशमांश कुंडली के दशम भाव में उच्च राशि का होकर के जब बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बनता है, बहुत कीर्ति अर्जित करता है और धनवान विख्यात होता है। यदि लगन भाव का स्वामी वर्गोत्तम नवांश में हो, जन्म कुंडली के लगन भाव का स्वामी लग्नेश यदि नवांश कुंडली में और वर्गोत्तम नवांश में हो, लेकिन छठवें, आठवें या 12वें भाव की राशि में, जन्म कुंडली के छठवें, 8वें, 12वें भाव की राशि में और वर्गोत्तम ना हो। याद रखें कि जन्म कुंडली का लग्नेश यदि किसी का वर्गोत्तम हो रहा है नवांश कुंडली में जाकर के, तो यदि वो राशि जन्म कुंडली के 9वें, 10वें या लगन भाव में आती है, या पंचम भाव में आती है, या चतुर्थ भाव में आती है, केंद्र त्रिकोण की राशि है, जन्म कुंडली के केंद्र त्रिकोण की राशि में, यदि जन्म कुंडली का लगन भाव का स्वामी लग्नेश जब वर्गोत्तम हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, रूपवान होता है, शीलवान होता है, धैर्यशाली होता है, धनवान होता है, यशस्वी होता है और अपने कुल में दीपक होता है, अपने वंश में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करता है। यदि जन्म कुंडली का लगन भाव का स्वामी यदि मंगल है, सूर्य है या बृहस्पति है, जन्म कुंडली के लगन भाव का स्वामी मंगल हो, सूर्य हो या बृहस्पति हो, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में यदि सूर्य, मंगल या बृहस्पति वर्गोत्तम हो, अग्नि तत्व ग्रह जब अग्नि तत्व राशि में वर्गोत्तम होता है और वो राशि जन्म कुंडली के लग्न पंचम और नवम भाव में आती हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा धनाढ्य, बुद्धिमान, ऐश्वर्यशाली होता है। यदि मंगल, बृहस्पति या सूर्य जो अग्नि तत्व ग्रह हैं, यदि वो जल तत्व राशि में
वर्गोत्तम नवांश में हो तो उनका फल बहुत कम हो जाता है। वर्गोत्तम होने पर भी वो अपना सुफल देने में कमजोर हो जाते हैं। 50% उनका सुफल प्राप्त होता है और 50% उनका कष्ट फल भी भोगना पड़ता है। अग्नि तत्व राशियों के जो ग्रह हैं, यदि अग्नि तत्व राशियों में वर्गोत्तम होते हैं, जन्म कुंडली के केंद्र और त्रिकोण भावों की राशियों में वर्गोत्तम होते हैं, तो उनका बहुत श्रेष्ठ और उच्च कोटि का फल प्राप्त होता है। यदि जन्म कुंडली के जल तत्व राशि ग्रह जैसे चंद्र है, शुक्र है, ये जल तत्व राशि ग्रह कहलाते हैं। यदि ये जल तत्व राशि ग्रह और यदि जल तत्व राशि में कर्क या मीन राशि में अगर ये वर्गोत्तम होते हैं तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम जीवन में देखने को मिलते हैं, अनुभव में आते हैं। यदि वायु तत्व राशि का ग्रह जैसे शनि है, वायु तत्व ग्रह है, राहु है, वायु तत्व ग्रह है, जब ये वायु तत्व राशियों में ही वर्गोत्तम होते हैं और वो राशि याद रखें कि जो भी ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है वो अग्नि तत्व ग्रह है या जल तत्व ग्रह है या वायु तत्व ग्रह है या पृथ्वी तत्व ग्रह है, वो अगर ग्रह उसी तत्व में, पृथ्वी तत्व वाला ग्रह पृथ्वी तत्व राशि में, वायु तत्व वाला ग्रह वायु तत्व राशि में और जल तत्व राशि वाला ग्रह जल तत्व राशि में और अग्नि तत्व ग्रह अग्नि तत्व राशि में यदि वर्गोत्तम होता है तो उसका परिणाम 100% प्राप्त होता है। लेकिन यदि वो राशि जन्म कुंडली के केंद्र त्रिकोण में आती है, जिस राशि में ग्रह वर्गोत्तम हुआ है, तो उसका परिणाम और ज्यादा अच्छा हो जाता है, शुभ हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। जब जन्म कुंडली का दशम भाव का स्वामी और दशमांश कुंडली के दशम भाव में उच्च राशि का हो या स्वराशि का हो, तो व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा लब्ध प्रतिष्ठित धनी होता है। दशमांश कुंडली का लग्नेश यदि लगन में बैठा है या पंचम में बैठा है या लग्न कुंडली के दशम भाव में बैठा है या लग्न कुंडली के नवम भाव में बैठा है दशमांश कुंडली का लग्नेश, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा हर कार्य को बहुत बुद्धि से करता है, परिश्रम से करता है और जीवन में वो जिस कार्य को भी करता है उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है और कार्य करने में कठिनाई नहीं आती है। यदि दशमांश कुंडली का
दशमेश और दशमांश कुंडली का लग्नेश यदि दशमांश कुंडली के लगन में या दशम भाव में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति वो व्यापार करे, राजनीति करे या सर्विस करे, जो भी वो कार्य करता है उसमें बुलंदियों को छूता है। यदि दशमांश कुंडली का दशम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठे हुए, दशमांश कुंडली की बात हो रही है, तो दशमांश कुंडली का दशम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर लें या युति बना करके दशमांश कुंडली के नवम भाव में बैठे या युति बना करके दशम भाव में बैठे या लग्न भाव में बैठे, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा श्रेष्ठ धनवान होता है और जिस कार्य को भी करता है, जिस क्षेत्र में भी जो भी कार्य करता है उसमें उसको हमेशा सफलता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति कभी विफल नहीं होता है। यदि दशमांश कुंडली का लग्नेश जब 8वें या 12वें या 6वें भाव में बैठता है, दशमांश कुंडली के त्रिक भावों में बैठता है, तो व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें बड़ी कठिनता आती है, बड़ी समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं। ऐसा व्यक्ति आजीवन संघर्ष करता रहता है। दशमांश कुंडली का 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा हो, एकादश भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में बैठा है तो उसके जो व्यवसाय में या सर्विस के क्षेत्र में जो भी मित्र होते हैं वो उसका हमेशा सहयोग करने वाले होते हैं। उनसे उसके कार्यों में, उसके जीवन में, अपने मित्रों के द्वारा वो या तो सर्विस कर रहा है तो सर्विस वाले मित्र होंगे, यदि व्यवसाय कर रहा है तो व्यवसायिक मित्र होंगे उसके, क्योंकि दशमांश कुंडली का एकादश भाव व्यवसायिक मित्रों का है। दशमांश कुंडली का चतुर्थ भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो निश्चित है कि व्यक्ति जो भी जीवन में कार्य करता है उसको हमेशा सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। दशमांश कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी का और दशम भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में या दशम भाव में युति बना करके बैठना या उनका आपस में राशि का परिवर्तन हो जाना जीवन में 100% सफलता की गारंटी देने वाला है। दशमांश कुंडली के लग्न भाव का स्वामी लग्नेश और दशमांश कुंडली का दशम भाव का स्वामी दशमेश यदि एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं और एक दूसरे को दृष्ट भी कर रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनता है, धनी होता है, प्रसिद्ध होता है, समस्त प्रकार के सुखों को भोगता है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए
हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गो माता की।